हम लोग इस वक्त मौजूद हैं थाना सादतगंज अंतर्गत जेटी पुलिस चौकी यानी झड़ियन तालाब पुलिस चौकी पे। जिस तरीके से रात में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है कुछ लोगों द्वारा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हम बता रहे हैं आपको कि कल रात लगभग 1 बजे के करीब एक प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक को घर पर बुलाया जाता है और जो प्रेमिका थी उस प्रेमी की उस के भाई जो हैं उसको बेदर्दी से मारते हैं, बेरहमी से मारते हैं और मारने के बाद उसको जब इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा जाता है तो वहाँ उसको मृत घोषित किया जाता है। यानी टोटल मामला हत्या का है। 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये है चौकी, जेटी चौकी, और इसी की बाउंड्री से लगा हुआ घर है मृतक का, यानी जिसको मारा गया है बेरहमी से। उसका घर भी इसी पुलिस चौकी से बिल्कुल बगल में है, मिला हुआ है। इतना जो है सारा कुछ होने के बाद पुलिस की गश्ती भी होती है, रात में सारी चीज़ होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया। रात में जब पुलिस के पास सूचना गई तो उसको ट्रामा सेंटर आनंद फानंद में लेके जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। आप देख लीजिए, अभी बॉडी पीएम करने के बाद ये बॉडी आई थी और अब इस बॉडी को यहाँ से वापस निकाला जा रहा है और ये बॉडी जो है करबला तालकटोरा जाएगी और यहाँ पे इस बॉडी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कई चीज़ें इसमें अभी और हो रही हैं, लगातार पुलिस जांच कर रही है। जांच में क्या क्या चीज़ें और सामने आती हैं ये भी अभी सवाल है कि लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व थे, कितने साल का ये प्रेम प्रसंग था, कौन कौन लोग थे, और कहा जा रहा है कि ये जो है 2 धर्मों के बीच की बात भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना सादतगंज क्षेत्र में हुई हत्या से जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक अली अब्बास उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र आरिफ जमीर निवासी हाता नूरबेग थाना सादतगंज लखनऊ को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर अली अब्बास की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। अलग अलग धर्मों के प्रेमी प्रेमिका को एक बार फिर झेलना पड़ा नफरत का जहर। मृतक प्रेमी अली अब्बास की प्रेमिका को गहरा सदमा पहुंचा और वो भी अपने प्रेमी अली अब्बास के पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच गई, जहां लोगों ने उसे रोते बिलखते साफ देखा। वहीं मृतक की प्रेमिका मीडिया से भी अपनी बात कुछ कहना चाहती थी, मगर उसे मौके से हटा दिया गया ताकि वो मीडिया के सामने आकर कोई बयान न दे सके। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि मृतक अली अब्बास को पड़ोस में रहने वाले हिमाचल प्रजापति ने अपने घर बुलाकर सोनू व सौरभ प्रजापति के साथ मिलकर बेरहमी के साथ लाठी डंडों से इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। मृतक अली अब्बास के सिर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत तेजी से उसका खून बह रहा था। मृतक के पिता आरिफ जमीर ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने बीएनएस की धारा 103/1 के तहत मुकदमा दर्ज कर हिमालय प्रजापति, सोनू और सौरभ को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कड़ी कार्रवाई और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक अली अब्बास का उनकी बहन से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे रंजिशन हम लोगों ने मृतक अली अब्बास को अपने घर बुलाकर मारा पीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उन लोगों ने जबरदस्ती इसको बुलाया, फोन करके। लड़की किस धर्म से थी? हिंदू थी। अच्छा, क्या बोलते हैं, प्रजापति थी। ये कितने वक्त से चल रहा है? ये 4 साल से चल रहा है। लड़की आती जाती थी माइक में, सब लोग भी राजी थे, घर वाले राजी थे। हाँ, राजी थे कि हम शादी करेंगे। उसको 2-3 दफा कहा गया भैया आ जाओ। तो हमसे भी फोन किया था कि आगे बात करना है। लड़की की तबीयत फोन कराया था, हमने कहा तो ठीक है आएंगे हम भैया, बात कर लेंगे। उसके बाद रात में इसको फोन किया, अम्मा तो उनको अली को भेज दो, हमारे भाई लोग। किसका फोन आया था? लड़की का फोन जबरदस्ती बुलवाया गया था मारने के चक्कर में। सबसे बड़ी बात यह कि जब लड़की के घर वाले राजी थे तो फिर ये साजिश का क्या मतलब? उनके भाई लोग नहीं राजी थे मतलब। अच्छा, लड़की के भाई राजी नहीं? भाई राजी नहीं थे तो दुश्मनी निकाल ली उन्होंने। लड़की नाम बताया रवि, लड़के का अली अब्बास नाम है। और दोनों सुलझे हुए थे, दोनों एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन लोगों ने धोखा से लड़की से कहा कि उसको बुलाओ, हम बात करेंगे। रात में आया 12 बजे, 12 साढ़े 12 के बीच में आया है। 1 बजे काम हो गया है। आपको कब पता चला? हमें तो 10 मिनट बाद पता चला। एक दूसरी लड़की ने हमें फोन किया जब अली अब्बास, हमने कहा बेटा कहाँ हो? कहना हम यहाँ है, अभी आ रहे हैं, 10-2 मिनट लगे हुए। उसके बाद जैसे ही घर तक आए तो दूसरा फोन आ गया तो जल्दी आओ, हमारे भाई लोग अली को मारे डाल रहे हैं। अब यहाँ से हम भागते हुए गए तो जब तक लड़की वहाँ पर पहुंचे हैं तो लड़का जिंदा था। लड़का
बिल्कुल सांस रोक चुका। कहाँ पे मारा? ये नफरमंदी में मारा, गली के अंदर। आप पहुँचने से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी या पुलिस हमसे आगे थी, हम पीछे थे। भाई लड़का जब वहाँ गया हम कह चुके थे भैया मर गया, लिहाजा इनको सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए। नहीं आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। ये लोग धोखे से बुलाएंगे और मारेंगे। तो बंद करवा देते, उसको पकड़वा देते थे हमारी बहन को छेड़ रहा है या हमारे बहन भाई को छेड़ रहा है। लिहाजा इसको मारना तो न चाहिए कि आपने उसको जान से मार डाला, लिहाजा इसकी भी जान दी जाए, इसको फांसी दी जाए। इनके पिता हैं, उन्होंने बताया, जो मृतक के पिता हैं, कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। वहीं आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में जो है इस वक्त बड़ी भीड़ भाड़ है। ये लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं यहाँ से। अभी अभी बॉडी जो है वो भेजी गई है करबला तालकटोरा के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्षेत्रवासियों का बड़ा जमावड़ा है। पश्चिम के कई थानों की फोर्स यहाँ लगी है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और वहीं सांत्वना दी जा रही है परिवार वालों को भी, और कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जिन लोगों ने मारा है और जो उसका मुख्य आरोपी है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जहां जिस तरीके से यह हत्या हुई है, वहीं जो लड़की थी वो सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है। ऐसा एक बड़ा मामला यहाँ पे हुआ है। यहाँ तक के जब ट्रामा सेंटर में उस बंदे को घायल अवस्था में भेजा गया, यानी अली अब्बास, जब उसको वहाँ भेजा गया तो वहाँ उसकी प्रेमिका भी पीछे से पहुँच गई। यानी वो पूरी तरह से कह रही है कि ये हत्या की है हमारे भाइयों ने, गलत किया है हमारे भाइयों ने। अब क्या और चीज़ें निकल के आती हैं सामने, क्या ये कोई साजिश थी, प्री प्लान मर्डर था, ये सारी चीज़ें भी सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।